क्वेश्चन नंबर 6 है द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन PH3 ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट इज बिकॉज द, और ये 4 उसका ऑप्शन है. अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में एक लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन पढ़ते हैं. और उसका जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई 1 प्लस BP. यहाँ पे देखिए ये जो A और B है ये लैंगम्यूर कांस्टेंट है और ये जो P है वो प्रेशर है, ये R जो है वो रेट है. तो इसमें 2 तरह का केस बनता है. एक केस होता है वेरी हाई प्रेशर का कंडीशन, वेरी हाई प्रेशर, और एक कंडीशन होती है वेरी लो प्रेशर. तो जब वेरी हाई प्रेशर होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो BP का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. किससे? 1 से. BP बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 से, क्योंकि प्रेशर हाई है, P का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो BP बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 से. तो R जो हो जाएगा वो देखिए AP डिवाइडेड बाई BP बहुत ज़्यादा है 1 से, तो मतलब इसको BP लिख सकते हैं, इस चीज़ को BP लिख सकते हैं क्योंकि हाई प्रेशर में BP बहुत ज़्यादा है 1 से. देखिए यहाँ पर P से P कट जाएगा और R जो आएगा, A और B तो कांस्टेंट है, वो आएगा कांस्टेंट के बराबर. और ये जो कंडीशन होता है ये 0 ऑर्डर में होता है. क्यों? क्योंकि R जो है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, R प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. R कांस्टेंट का मतलब तो यही हुआ कि ये जो R है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. तो कौन सा ऑर्डर हो गया? 0 ऑर्डर. अब जब वेरी लो प्रेशर कंडीशन जब है, इसका मतलब प्रेशर बहुत कम है, मतलब 1 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा BP से, क्योंकि प्रेशर वेरी कम, प्रेशर बहुत कम है. तो R इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई, देखिए 1 प्लस BP को आप 1 के बराबर ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1. तो ये जो R हो जाएगा वो आप देख सकते हैं क्लियरली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का पावर 1. तो देखिए ऑर्डर 1 है तो कैसा रिएक्शन हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब आइए समझते हैं कि प्रेशर और सरफेस कवरेज कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, उस चीज़ को समझते हैं. तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है और उसमें 10 पोर्स हैं. 10 पोर्स हैं. पहले मानते कि प्रेशर P है, तो जब P है तो 3 पोर भर गए, प्रेशर P पे 3 पोर भर गए.
तो इतना सरफेस कवरेज हुआ। अब मैंने क्या किया कि प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर को जैसे ही बढ़ाया तो अब और 2 पोर बंद हो गए। तो अब देखिए सरफेस कवरेज इतना से बढ़ गया, मतलब पहले सरफेस कवरेज इतना था, अब इतना पूरा हो गया। अब मैंने क्या किया, प्रेशर को और बढ़ा दिया। प्रेशर को और बढ़ा दिया तो मान लेते हैं और 2 पोर बंद हो गए। तो सरफेस कवरेज देखिए पहले यहाँ तक था, अब इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सरफेस कवरेज। मतलब कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं आपका सरफेस कवरेज जो है वो बढ़ रहा है। प्रेशर को जैसे ही आप बढ़ा रहे हैं सरफेस कवरेज देखिए बढ़ रहा है। मतलब प्रेशर और सरफेस कवरेज डायरेक्ट रिलेशनशिप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर रेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सरफेस कवरेज के। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं सरफेस कवरेज वैसे वैसे बढ़ रहा है, तो रेट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का आ जाएगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, थर्ड हो जाएगा। अब देखिए हम प्रेशर को और बढ़ाते गए तो ये वाला पोर भी बंद हो गया, ये वाला पोर भी बंद हो गया, और प्रेशर को बढ़ाया तो ये वाला पोर भी बंद हो गया। सारे पोर वेरी हाई कंडीशन पे बंद हो जाएंगे। वेरी हाई प्रेशर पे सारे पोर जो है वो बंद हो जाएंगे, मतलब पूरा सरफेस कवरेज हो जाएगा। सरफेस कवरेज पूरा हो जाएगा, पूरा सरफेस कवरेज हो जाएगा। तो अब जो है वो रेट सरफेस कवरेज पे डिपेंड नहीं करेगा। और ऐसा कब होगा, वेरी हाई प्रेशर पे, कि रेट सरफेस कवरेज पे डिपेंड नहीं करेगा। और वेरी हाई प्रेशर वाला कंडीशन कौन सा ऑर्डर होता है, वो होता है जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सरफेस कवरेज के। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना भाई, कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस कवरेज, ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा। और चूंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो 6 का थर्ड सही है।